8.1 का क्वेश्चन नंबर टाइप करो। अबे यार हाथ दूसरा ए बी सी डी हुआ। अब आवाज मत करना, कोई भी बता रहा हूँ। ये राइट एंगल है और इक्वल भी है, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स of the quadrilaterals are equal and bisect each other at the right angle. Given है quadrilateral ABCD, AB is equal to AC is equal to BD और AO is equal to OC और OB is equal to OD. So therefore AO is equal to OB is equal to OC is equal to OD, सब इक्वल है। और AC जो है वो परपेंडिकुलर है BD का, ये सब गिवन है। प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर प्रूफ किया जाए। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए इसके चारों साइड्स को इक्वल करना होगा और चारों एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना होगा, तभी ये स्क्वायर होगा। चारों साइड्स को इक्वल करने के लिए इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल AOB लो, AOB एंड ट्रायंगल BOC इसमें तुम्हारे पास हो जाएगा AO इज इक्वल टू OC फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा होगा OP इज इक्वल टू OB, ये हो गया कॉमन साइड। और तीसरा एक राइट एंगल गिवन है, सो एंगल AOB is equal to angle COB is equal to 90 degree, ये भी गिवन है। तो ट्रायंगल AOB congruent angles COB by the property side congruency. If the triangles are congruent, so AB is equal to BC CPCT। कल भी हम लोग किए थे इसको। अब सेम अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें, सिमिलरली कर करके ट्रायंगल BOC को कॉन्ग्रुएंट कर दें ट्रायंगल DOC से बाय द प्रॉपर्टी साइड कॉन्ग्रुएंसी से, तो आपका BC इज इक्वल टू CD हो जाएगा। अब BC इज इक्वल टू, ऐसे अगर हम सेम इक्वल टू AD भी हो जाएगा। सो अगेन CD इज इक्वल टू AD भी हो जाएगा, चारों साइड्स इसके इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ये तो प्रूफ है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल के लिए इसका और इसका सम्स, इसका और ये एंगल्स या ये एंगल्स 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री लाने के लिए इन दोनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। कैसे करोगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BCD को लो। एक तो AB इज इक्वल टू CD कर दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, BC इज द कॉमन कर दो और AC इज इक्वल टू BD कर दो। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DCB by the property side congruency. If the triangles are congruent, so angle B
इज इक्वल टू एंगल सी। देखिए इस एंगल को इस एंगल से कंग्रुएंट कर दिया। सिमिलरली ऐसे ये एंगल और ये एंगल भी आपस में कंग्रुएंट हो जाएगा और ये भी कंग्रुएंट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि सिमिलरली एंगल B is equal to C और एंगल C is equal to D। So therefore angle A is equal to B is equal to C is equal to D और all angles of a quadrilateral is sum of all angles of a quadrilateral is 360। So angle A plus B plus C plus D is equal to 360। So angle A plus angle A plus angle A plus angle A is equal to 360। So 4 angle A is equal to 360। So angle A is equal to 90 degree। So therefore quadrilateral ABCD is a square। राइट है। कल यहाँ तक हम लोग किए थे और रोम्बस प्रूफ किए थे। थोड़ा सा और आगे चले हमने। रोम्बस के लिए सब साइड इक्वल होना चाहिए और स्क्वायर के लिए सब साइड इक्वल तो होगा ही होगा, साथ साथ हर एंगल को 90 डिग्री एंगल को इक्वल करना है। इसको एंगल करना है एंगल। अब एंगल का इक्वल करने का ये मेथड हमने लिए, चाहते तो हम दूसरे मेथड भी लेते हैं। इस दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा और इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल तो द लाइंस आर पैरेलल। तो ये वाला लाइन इस लाइन पे क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। जैसे ये लाइन इसके पैरेलल होगा, इसका और इसका दोनों का सम्स कितना होता है 190। इसको इसके इक्वल कर देंगे और कोई इंटीरियर एंगल से भी इसको 90 प्रूफ कर सकते हैं। राइट है। इससे बेटर हमने ये रास्ता है। ठीक।